अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? टेक प्रो की एक और सीरीज़ में खुशामदीद। आज हम आपको रिव्यू देंगे डोलेंस का हाइपर T3 का लेटेस्ट जो इन्वर्टर है डोलेंस का, उसी का। हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या मसाइल हैं और कौन कौन सी इसकी चीज़ अच्छी है और कहाँ पर ये मार खा रहा है। हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाइपर T3 की आपको एक और बात बताना चाहूँगा। कंपनी जो मेंशन कर रही है ट्विन रोटरी कंप्रेसर मेंशन कर रही है, जबकि इसके अंदर सिंगल रोटरी कंप्रेसर है। और कंपनी को हमने कॉल किया कि आपने इंडोर यूनिट पे ना ट्विन रोटरी लिखा है, लेकिन आउटडोर यूनिट में सिंगल रोटरी है, ये ऐसे क्यों लिखा है आपने? तो उन्होंने अपनी इंस्पेक्शन वाली टीम भी भेजी है और उन्होंने कहा है, वो जो टीम आई है, हमारा दो मसाइल थे। एक तो 75% एफिशिएंसी पे लगाते थे, इट्स मीन 3 एम्पेयर पे लाख जब करते थे तो ये 8 एम्पेयर पे लाख हो जाता था। तो दो शिकायतें थी कंप्रेसर की, सिंगल रोटरी और ट्विन रोटरी वाली, दूसरी लाख वाली। वो आए हैं, मैं वीडियो भी डाल दूंगा। उन्होंने कहा है कि जी 75% एफिशिएंसी का मतलब है 7.5 एम्पेयर पे ये लाख करेगा। मैंने कहा ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ। 75% एफिशिएंसी का मतलब है कि 75% एफिशिएंसी देगा, 25% इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया मुझे कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, कंपनी बेवकूफ़ नहीं है, सिंगल रोटरी। फिर मैंने कहा आउटडोर यूनिट आप ओपन करें। उन्होंने आउटडोर यूनिट ओपन नहीं किया, तो कहा है कि जी नहीं, इसके अंदर डबल रोटरी कंप्रेसर है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसके अंदर सिंगल रोटरी कंप्रेसर हो। तो जबकि कंपनी की वेबसाइट पे जाएं आप, हाइपर T3 लिखें, वहाँ पर जो मेंशन है, वहाँ पर मेंशन है कि ये सिंगल रोटरी कंप्रेसर है और रोटरी कंप्रेसर लिखा हुआ है, जस्ट रोटरी कंप्रेसर। अगर आप एलिगेंस प्रो को ओपन करें, वहाँ पे लिखा हुआ है ट्विन रोटरी, डबल रोटरी भी लिखा हुआ है किसी जगह पर। तो ये सिंगल रोटरी कंप्रेसर के साथ है, याद रहे ये GMCC का कंप्रेसर है, इसके अंदर GMCC फॉर तोशिबा, लेकिन ये इतनी एफिशिएंट नहीं है। ये बात मैं आपको फिर बता दूं, एफिशिएंट नहीं है। एलिगेंस प्रो बहुत एफिशिएंट है इसके मुकाबले में, हम आपको उसका रिव्यू देंगे। मैं ये जी डोलेंस का हाइपर T3 1.5 लाख वाला ट्विन रोटरी कंप्रेसर T3 और 2024 का मॉडल है। हमने रिसेंटली परचेज़ किया है, 1 मई 2025 की परचेज़ है ये हमारी। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आप इसके विंग्स देख सकते हैं, कितने बेकार विंग्स हैं। इनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, कितने हल्के। इनकी जो एलिगेंस सीरीज़ है उनमें ये बहुत अच्छे आते हैं। और ये T3 कंप्रेसर के साथ है और गोल्ड विंग्स के साथ। गोल्ड विंग मैं आपको वो भी दिखाता हूँ इसको ओपन करके। ये जी इसका अंदर का है, ये देख सकते हैं, गोल्ड फिन में है ये। और इसके यू बैंड आपको नज़र आ रहे होंगे, बस नॉर्मल है। इनकी गेजेस ज़्यादा मोटी नहीं है टैपों की, बस ना होने से बेहतर है। जो इनके और एलिगेंस सीरीज़ है उनसे ये इनकी गेजेस कदरे बेहतर है। और इसका जो आउटडोर वेट है वो मेगाफ्लेक्स और मैग्नस से ज़्यादा है, 34.5 किलो का है, जबकि जो दूसरे हैं उनका जो वेट है वो है 27 किलो का। इसका ये जो ओपनिंग वाला प्लास्टिक है ना, ये कुछ कंप्रोमाइज़ है, ये वाला है। और देख सकते हैं ये भी कंप्रोमाइज़ है काफ़ी, और ये यहाँ से टूट भी सकता है अगर आपने एहतियात से ना खोला। और इसकी ये अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है, ये देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है, इनमें फ़र्क है। ये जी आउटडोर यूनिट है कंप्लीट। हम इसको ऑन करके दिखाते हैं ये कितने एम्पेयर पे जाता है और क्या क्या मसाइल हैं, एम्पेयर लॉक करके दिखाते हैं लाइव आपको। ये हम इसको ऑन कर रहे हैं, बल्कि ऑन हो गया था, 26 पे ऑन है। कोई फ़ैन की स्पीड 3 पे है और कोई मतलब एम्पेयर लॉक नहीं लगा हुआ, कूल पे लगा हुआ है। देखते हैं ये कितने एम्पेयर पे चलता है और कितने सेकंड में चल रहा है। तकरीबन कोई 30 सेकंड से अबव लेता है पीछे बैक कंप्रेसर को ऑन होने में। जब हमने न्यू लिया था तो इसकी थ्रो अच्छी थी, लेकिन अब इसकी थ्रो बहुत कम हो गई है, 50% डाउन हो गया थ्रो इसकी।
तकरीबन ये 30 सेकंड 35 से 40 सेकंड लेता है ये कंप्रेसर ऑन होने में। फ्रंट मोटर तो फ़ौरन ऑन हो जाती है, आउटडोर ऑन होने में टाइम लगाता है ये ले जी ऑन हो गया है। 2.35 देखते हैं 26 सेंटीग्रेड पर है और ये कितने एम्पेयर तक जाता है मैक्सिमम और मिनिमम आपको दिखाते हैं। जी 7.5 पे चला गया है। बहर का मौसम इतनी अच्छा है कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और बारिश रुकी है। 7.7 एम्पेयर 7.5 एम्पेयर ये इसी पर चलेगा 26 पे। अब जी हम इसको मुख्तलिफ फंक्शन यूज़ करते हैं। विंड ब्लास्ट हो गया, सुपर कूल हो गया। सबसे पहले हम सुपर कूल को यूज़ कर रहे हैं। ये जी सुपर कूल पे चला गया है, फ़ैन मैक्सिमम पे चला गया है और सुपर कूल पे 7.5 7.8 8 एम्पेयर 8.1। हम इसका आपको इलेक्ट्रिकल डाटा भी दिखाते हैं। ये इतनी वो नहीं है इलेक्ट्रिकल डाटे में। इलेक्ट्रिकल डाटे में EER जो इसकी रेशियो है वो 3.55 है। अभी तो जी पहर 14 जुलाई है और कुछ देर पहले बारिश रुकी है। उसके बाद ये 9.9 एम्पेयर पे जा रहा है और ये 11.5 तक जाता है मैक्सिमम, सॉरी 10.5 10.7 पर जाता है मैक्सिमम। ये है और हम इसको 10 पे चला गया। अगर ये सुपर कूल पे तकरीबन कोई 4 घंटे मुसलसल चलता रहे फिर ये 7 एम्पेयर को टच करता है, वरना ये 9 10 9 10 और 8.5 तक मिनिमम आता है। 2 4 5 घंटे चलने के बाद 7 एम्पेयर को टच करता है ये। अब हम इसको लगाएंगे इको मोड पे। ये जी आप इको मोड पे रिमोट पर भी आ गया, ऑटो फैन पे चला गया इको मोड पे। एम्पेयर कुछ डाउन कर रहा है। फाइव 5.55 पर चलेगा ये इको मोड पे, इससे कम नहीं आता। मौसम अच्छा है, शायद कम आ जाए। अब जी इको मोड से हम इसको शिफ्ट करने लगे पावर शिफ्टर मोड पे। इको मोड हम इसको ऑफ करते हैं और हम इसको लगाते हैं पावर शिफ्ट पे। ये जी 75% एफिशिएंसी पे ये लग गया है और हम आपको बताते हैं ये कितने एम्पेयर पे जाके रुकेगा। ये जी 75% एफिशिएंसी पे लॉक हो चुका है। तो देखते हैं 6.2 पे चल रहा है 75% एफिशिएंसी पे। तो अगर हम इसको ये जाएगा तकरीबन 8 एम्पेयर पर जाएगा, वहाँ पे जाके लॉक होगा। हम इसको फिर 50% पे करते हैं। 50% इसका बड़े अच्छे से काम करता है और ये जी 6.2 है, ये अब जाएगा 6.3 हो गया। ये तकरीबन जाके रुकेगा 8 एम्पेयर पे 7.5 पे। अब हम इसको लॉक कर रहे हैं 50% एफिशिएंसी पे। अब जी 50% एफिशिएंसी पे ये लॉक हो गया। अब ये जाके एम्पेयर डाउन करेगा। इसका 50% एफिशिएंसी बड़ा अच्छे से काम करता है। 75% एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा। 5 एम्पेयर 5.1 ये जाके 4.3 पे ब्रेक लगाएगा। 4.4 4.2 बस ये इतनी पे जाकर ब्रेक लगाएगा। ये यहाँ पे रुक जाएगा 4 एम्पेयर पे 4.14 पे। ये सही से काम कर रहा है।
और बाकी 75% सही से काम नहीं कर रहा। और इस टाइम 50% पे है। इसका टेम्परेचर भी 26 है 4 एम्पेयर पर, ये इससे नीचे नहीं जाएगा। ये 26 पे चल रहा है 4 एम्पेयर, और सारी रात भी चलता रहे ना, ये इससे कम नहीं जाएगा। अब इसका आपको आउटडोर दिखाते हैं, उसका रिव्यू देते हैं आपको। एक आपको और बात बताना चाहूँगा, 75 पे हमने खड़ाया है। इसका टेम्परेचर अगर हम करते हैं 28, 29 या हम करते हैं इसको 29 पे करते हैं, तो तब जाके ये 3 को टच करता है। 30 पे करते हैं, आप इसका एम्पेयर देखते हैं, ये 4 पे चल रहा था करंटली। आप देखते हैं ये जी 30 पे ट्रिप हो गया है, ठीक है। और हम इसको करते हैं 29 पे करते हैं, फिर देखते हैं। इसका 75% जो सिस्टम है वो 30 पे सही काम करता है या 31 पे सही काम करता है, वो ट्रिप हो जाता है बस। आगे पीछे 28, 27, 26 पे बिल्कुल भी नहीं काम करता। ये 30 पे और 31 पे सही काम करता है, वो ट्रिप हो जाता है बस। ये मेहरबानी करता है इसका सिस्टम। और आपको दिखा दूँ, ये यूनिट टर्न रोटरी एनर्जी सेवर विद एम्पेयर लॉक के साथ है, जबकि ये फेक है, ये चीज़ फेक है। मैंने इस यूनिट को बहुत डीपली टेस्ट किया है। हमने 12 घंटे मुसलसल एक दिन चलाया है, 12 घंटे चलाया है। 12 घंटे में तकरीबन कोई ये 27 पे हमने चलाया है। सुबह जब उठाऊँ तो 12 घंटे में तकरीबन आपके मुताबिक या मेरे मुताबिक किसी और 3.5 EER वाले जो इन्वर्टर हैं उनके मुताबिक इसको 10 यूनिट यूज़ करने थे। इसने 12 घंटे के 22 यूनिट कंज्यूम किए हैं, 12 घंटे के 22, और वो भी 75% एफिशिएंसी पे। फिर हमने अगले दिन इसको चलाया 12 घंटे 8 से 8 तक। हमने इसको लॉक किया 5 एम्पेयर 50% एफिशिएंसी पे। और तकरीबन फिर अगले दिन इसने 12 घंटे में, जो हमने टेस्ट करना था, आपको यूज़र रिव्यू देना था, इसलिए हमने टेस्ट किया। तो अगले दिन जब हमने इसको देखा 12 घंटे चलने, रात को सुबह 8 बजे चलाया, सुबह 8 बजे बंद किया। तो उसके बाद जो 50% एफिशिएंसी पे जो इसने 12 घंटे में यूनिट कंज्यूम किए हैं, वो तकरीबन क्या है 16 यूनिट। अब 50% तकरीबन कोई चलता रहेगा ये AC 4.5, 4.8, 5 एम्पेयर पर 5.3 पे भी जाता था। तो इसकी जो कंपनी EER मेंशन कर रही है वो कर रही है 3.55, और इसका जो इनपुट रेशियो है वो 1800 वाट है। इसका इलेक्ट्रिकल डाटा भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। और ये जो पुराने दौर के इन्वर्टर आते थे वो विंडो AC, ये उनके बराबर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है आप पूछें तो, अगर इसको उसी स्पीड पे चला दें तो। जहाँ पर माइडिया जैसे AC 7 सेकेंड में कूलिंग शुरू कर देते हैं, ये एक स्टार्ट भी तकरीबन कोई 35-40 सेकेंड में होता है। और दूसरा अगर ट्रिप हो जाए फिर स्टार्ट 2 मिनट लेता है। उसके बाद ट्रिप होने के बाद अगर टेम्परेचर मेंटेन भी नहीं हुआ, अगर आपने 30 किया ट्रिप हो गया फ़ौरन, फिर आपने 26 कर दिया, तो ये 2 मिनट मैक्सिमम लेगा। और उसके अलावा इसकी कूलिंग तकरीबन कोई, ये देख लें, 1 मिनट के बाद शुरू होती है इसकी कूलिंग स्टार्ट करने के। ये जी यूनिट रखा है प्लेटों के नीचे। इसकी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसलिए मैं यहाँ पे ले आया हूँ। 2 महीने हुए हैं इस AC को, शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ये पैप देखें, सारी जंग हो चुकी है। अंदर वाले जो नट हैं इसके, ये देखें, 2 महीने पुराना यूनिट है, और इसके जो नट हैं वो गल चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मुझे ये खदशा है ये कहीं लीक ना हो जाए। ये देख सकते हैं नट की कंडीशन कैसे है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये वाला भी ख़त्म हो चुका है। इधर देखें, मुझे इस चीज़ का डर है ये लीक ना हो जाए और गैस लीक ना कर जाए और कंपनी तो मानने से इनकार कर देगी। ये देखें, ये बिल्कुल किसी काम के नट नहीं है। और इसका ये इलेक्ट्रिकल डाटा है, इसका वज़न एलिगेंस से ज़्यादा है कुछ। आउटडोर यूनिट वेट 34.6 है, R32 में है, और 1 किलो गैस है। और कूलिंग इनपुट है किलोवाट 1500 वाट जाके बनेगी। और हीटिंग कर रहा है 1.35
इसकी ER जाके निकलती है 3.55, जबकि ये झूठी है। अगर हम इसको हीटिंग पे लगाएं ये तब भी 10 एम्पेयर टच करता है। हाइपर T3 इन्वर्टर सिपलेट ये देख सकते हैं आप। इसके डस्ट देख सकते हैं नटों में। और ये 2 महीने पुराना एसी है, कोई 2 साल या 3 साल पुराना एसी नहीं है। और एक और बात आपको बताऊंगा, हमारे पास हायर के 2 यूनिट हैं, एक पुराना एक नया। वो दोनों चले मुसलसल, अगर साथ में वो खड़े भी साथ हैं, उनकी साउंड इससे ज़्यादा है। वो 2 यूनिट की साउंड इतनी नहीं है जितनी इस सिंगल यूनिट की साउंड उनसे ज़्यादा है। ये प्लेटों के नीचे रखें और उन 2 हायर के 2 यूनिट की साउंड इतनी नहीं है जो इतनी है, क्योंकि इसकी साउंड इसलिए ज़्यादा है, ये सिंगल रोटरी कंप्रेसर की वजह से लोड ज़्यादा लेता है। इसकी साउंड में कटक 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 की आवाज़ ज़्यादा है। जो दूसरे इन्वर्टर हैं हायर के, उसकी साउंड बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल खामोश सी साउंड है, सुन सकते हैं। कटक कटक ज़्यादा है क्योंकि सिंगल रोटरी कंप्रेसर है इसका। इस वजह से आपको कंप्रेसर की तस्वीरें भी मेंशन कर दूंगा कौन सा कंप्रेसर है। और इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 1,86,000 रुपये रिटेल है। ऑफलाइन मार्केट में ये मैंने बाय किया है 1,74,000 रुपये का।